हेलो दोस्तों, मैं रवि शेखर। आज मैं आप लोगों को अपना जॉइनिंग लेटर ओपन करके दिखाने वाला हूँ। मैं ये फ़ील आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे मुझे भी पहले लगता था कि सरकारी जॉब का, सरकारी नौकरी का कैसा जॉइनिंग लेटर होता है, उसके अंदर क्या-क्या होता है, क्या-क्या डायरेक्शंस दिए हुए रहते हैं, कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है। मुझे पहले बहुत क्यूरियोसिटी होती थी, तो ये चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को इंटरेस्ट है कि जॉइनिंग लेटर देखने में इंटरेस्ट होगा तो वो मेरी वीडियो देखें। और दिखाने से पहले मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी भी बताता हूँ कि कैसे मैंने पिछली बार भी जीडी का एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो फिज़िकल में फ़ेल हो गया था और इस बार मेहनत की और पास आउट हुआ। फिज़िकल में भी, मेडिकल में भी और मेरिट लिस्ट में भी मेरा नाम आया और अब जॉइनिंग लेटर आया है। जैसे पिछली बार भी मैंने जब जीडी का रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया था तो अच्छे मार्क्स थे, मुझे अच्छी पोस्ट मिलती, पर मैं फ़िज़िकल एग्ज़ाम के लिए उतनी प्रैक्टिस नहीं करी। मुझे लगा कुछ टाइम प्रैक्टिस की थी, पर मुझे लगा हो जाएगा शायद। पर जब मैं वहाँ गया तो 6-7 कदम से बस मैं जस्ट रोप से 6-7 कदम पीछे रह गया और मुझे एलिमिनेट कर दिया गया। तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ, बहुत हार्ट ब्रेक हुआ। फिर उसके बाद मैंने ओवरकम करके इस बार के जीडी में रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया और फिज़िकल के लिए मैं 3 मंथ से भी ज़्यादा प्रैक्टिस करी। और जब मैं इस बार का फिज़िकल क्लियर किया तो उस टाइम मतलब मेरी आँखों में आँसू आ गए थे। मतलब इमोशनल सीन था। बहुत सारे लोग एलिमिनेट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जो पहुँचते हैं रोप के इस साइड तो बहुत खुश होते हैं। मतलब बहुत सारे लोग की आँखें नम हो जाती है। तो वही मेरे साथ भी हुआ था कि मेरे भी आँखों में आँसू आ गए थे जब मैं रोप के इस साइड क्लियर किया। इस बार तो 24 मिनट की रेस में मैं 21 मिनट में ही क्लियर कर चुका था। तो मैंने नोटिस किया कि इस बार मैंने वही शूज़ पहनी है जो मैंने पिछली बार पहनी थी, वही टी-शर्ट, वही शॉर्ट्स, सेम कॉस्ट्यूम जो मैंने पिछली बार पहना था, वही कॉस्ट्यूम्स में मैं इस बार क्लियर किया हूँ। तो मुझे देख के मतलब बहुत खुशी हो रहा था कि मैंने इस बार 3 साढ़े 3 मंथ की मेरी प्रैक्टिस काम आई। मुझे समझ आया कि सही बात है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैंने प्रैक्टिस करी तो उसका रिज़ल्ट आज मुझे मिला है। और फिर धीरे-धीरे बहुत सारे लोग उसमें भी चढ़ते हैं, फिर बहुत सारे लोगों को मेडिकल में भी छाँट दिया जाता है और बहुत सारे लोगों को फिर मेरिट लिस्ट में छाँट दिया जाता है। जैसे कि मैं बीच में सोचने लगा था, मुझे आईटीबीपी की पोस्ट मिली है, तो मैं इससे उतना सैटिस्फाइड नहीं था। तो मैं सोच रहा था बीच में कि मैं नहीं जॉइन करूँ। और मैंने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स से भी डिस्कस करा कि मुझे जॉइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस पे बहुत सारे लोगों ने अपना ओपिनियन दिया कि नहीं, तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है और अनसर्टेन चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो चीज़ सर्टेन है, इसमें इतनी अच्छी सैलरी है, जो भी है, तुम्हें जॉइन करना चाहिए। इसके बाद इसके अंदर रहते हुए तुम अगर कुछ और कर सको तो वो करने पे ध्यान देना, पर इसको तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि तुम खुद देखो, अपनी जर्नी को देखो कि तुम कैसे यहाँ तक पहुँचे हो। इस जर्नी को भी बहुत सारे लोग अचीव नहीं कर पाते हैं जो तुम किए हो। तो मुझे भी अपने पास्ट में अपनी जर्नी का रियलाइज़ हुआ कि हाँ, कैसे मैंने भी पिछली बार बस 6-7 कदम से एलिमिनेट कर दिया गया था मुझे भी। और इस बार कैसे मैंने कड़ी मेहनत करी, 3 साढ़े 3 मंथ की रनिंग का प्रैक्टिस किया रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद। तो मैं जाके फिज़िकल में पास हुआ। फिर बहुत सारे लोगों को तो मेडिकल में भी छाड़ दिया जाता है, मैं वहाँ ग्राउंड फिट हो गया था। फिर उसके बाद मेरिट में भी बहुत सारे लोगों को छाड़ दिया जाता है, वहाँ भी मैं पास हुआ। तो एक एग्ज़ाम, जीडी के एग्ज़ाम के लिए 3 से 4 स्टेप होके गुजरना पड़ता है और मैंने वो सारे स्टेप्स क्रॉस किए हैं। तो इतना आसान नहीं होता है, तो इसलिए मैं अब इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि नहीं, मैं जॉइन कर लूँगा। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब इतनी आसान नहीं है। आज की डेट में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि जॉइन कर लेने में ही फ़ायदा है। तो यही है। और मैं देखिए आप लोग को अपना जॉइनिंग लेटर दिखाता हूँ, जिसे मैं पहले ही ओपन कर चुका हूँ। ये देखिए, ये है मेरा जॉइनिंग लेटर। देखिए इसमें मेरा नाम, रोल नंबर, मेरा एड्रेस हर कुछ दिया हुआ है। बैक साइड में कहाँ से भेजा गया, देहरादून उत्तराखंड से भेजा गया है। स्टिकर, लोगो, और ये मैं देखिए ओपन करने वाला हूँ। देखिए ऐसा रहता है, इसके अंदर 3-4 पेजेस का रहता है। देखिए ये है, इसमें नाम, रोल नंबर हर कुछ है। और इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस एंड गाइड्स दिए हुए रहते हैं कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या लाना है, नहीं लाना है। जैसे ये सेकेंड पेज, थर्ड पेज,
4th 5th पेज है। फिर इसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कि ये है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है और ये इसमें 2 जगह साइन करवाना होता है, एक एसडीएम या डीएम से, एक लिस्टेड ऑफिसर से। तो ये दोनों साइन मैंने अभी नहीं करवाया है, मैं आज जाऊँगा करवाने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इसमें साइन करा के जाना है। और इसमें बहुत सारे इधर दिए हुए, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे आप लोगों को क्या क्या लाना है या क्या क्या नहीं लाना है। हर चीज़ के बारे में बताया गया है कि आप लोग को बैग पैकिंग के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताया गया है। जैसे ये भी बताया गया है कि आप लोग को मिनिमम 15,000 रुपीज़ ले के आना है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोग को मतलब 1-2 मंथ तक ये सैलरी नहीं दिया जाता है, क्योंकि वेरिफिकेशन ये सब में टाइम लगता है। तो तब तक के लिए आप लोग को अपने जेब खर्च के लिए पैसे ले जाने होंगे। जैसे स्टार्टिंग में मेस वेस में भी कुछ पैसे जमा करने होते हैं। और बहुत सारी चीज़ें दी हुई है इसमें, जैसे 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ ले जाने हैं, एसबीआई का अकाउंट आपका होना चाहिए, उसका चेकबुक होना चाहिए, उसका पासबुक होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। आपने जितनी भी कॉपीज़ जमा करी है उसके ओरिजिनल और उसके फ़ोटो कॉपीज़ आपको ले जानी है। तो यही सारी बातें हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।